हेलो दोस्तों, मैं केडी से आपके यूट्यूब चैनल प्रभात कोचिंग सेंटर पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको बीजीय बेजक चैप्टर यानी अध्याय 9 का एक्सरसाइज में आपको जो है 9.2 पार्ट जो है पढ़ाऊंगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज 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 सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। आपको बताए थे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। जैसे बताए थे एक्स वाई जेड कहीं लिखा रहता है, 1 2 3 4 लिखा रहता है। तो ये जो एक्स वाई जेड होता है इसे हम लोग जो है चर कहते हैं, और 1 2 3 4 को हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। और चर और अचर के मिला के अगर दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो जो प्राप्त होता है यानी 2x + y प्राप्त हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। और इन्हीं व्यंजक को अगर हम सजा देते हैं, यानी व्यंजक में पदों की संख्या, ये एक पद दो पद हो गया ना, इन व्यंजक में पदों की संख्या फिक्स यानी निश्चित हो। यहाँ कितने हैं, 2 है। कितना है, 2 है। तो इस व्यंजक में यदि पदों की संख्या निश्चित हो तो इसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यानी चर अचर के मिलने से बनता है व्यंजक, और बहुतों व्यंजक को यानी अगर व्यंजक में पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो इसी से संबंधित जो है हम लोग प्रश्नावली 9.2 में जो है अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो को जो है शुरू से जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे प्रिय दोस्तों, छोड़ के नहीं भागिएगा, क्योंकि आपके लिए जो है बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली 9.2 की तरफ। तो प्रश्नावली 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी गुणनफल के मतलब क्या होता है कि गुणा करने के बाद जो फल प्राप्त होगा वही ज्ञात करना है हमें। तो 1 के 1 में दिया हुआ है, 1 के ए में 8x गुणे -2 है। जरा ध्यान देंगे, इसे हमें गुणा करके फल प्राप्त करना है। जैसे कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसका कुछ तो फल मिलेगा ना, या तो फल मीठा होगा नहीं तो खाटा होगा। तो देखिए इसका फल क्या होता है, जरा ध्यान देंगे, साइन वाला, इसके आगे क्या है, प्लस है, और इसके आगे क्या है, माइनस है। और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 8 दूनी 16x है ना, तो 16x। यही तो काम करना है, नहीं समझे, जरा समझिए फिर से। प्लस माइनस माइनस, 8 दूनी 16, x लगा है तो क्या लगाएंगे, x लगाएंगे। उसी प्रकार पी देखते हैं जरा, -3x गुणे -3x² y है। जरा ध्यान देंगे कि माइनस माइनस, अगर माइनस में माइनस गुना होता है तो प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। और 3 में 3 से गुना होगा तो 9 होगा। यहाँ पे x के पावर 1 है, छिपा हुआ है। कितना है, 1 है। और x के पावर क्या है, 2 है। तो 2 गो आएगो, x के पावर 3 गो, इंटू वाई है तो y लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जात वाले जात के साथ गुना होगा। x को y के साथ गुना करके इंटू में लिखे ना जी, ऐसा नहीं कि y के पावर 1 है तो ये x है तो y 2 कर देंगे, नहीं, जात वाला जात के पास जा करके मिल जाता है। ठीक है, तो इसको प्लस में लिखिए, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिखिए, यानी प्लस में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सी नंबर में, सी में दिया हुआ है 6mn गुणे 7np, 7np है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे गुना करते हैं नीचे क्लास में, 7 6 के 42, एम है, अब एम नहीं ना है तो एम लिख देंगे। एन यहाँ 1 है, एन यहाँ है, इसके पावर 1 1,
गुना होगा तो क्या होगा n पावर 2 स्क्वायर। हाँ स्क्वायर अब क्या बचा P। p, तो लिख देंगे p, यानी 42 mn स्क्वायर p होगा। क्या होगा p होगा। चलिए देखिएगा आगे डी नंबर में। डी में है 4pq इंटू 3pq। 3pu दोनों का साइन क्या है प्लस में है ना, दोनों को क्या है प्लस में है। तो 4 3 4 3 12 माने गुना करना है। और देखिए p के पावर q है और p के पावर q है, तो कितना हो जाएगा 6 होगा कि ना होगा 6 होगा ना, क्योंकि आपको बताए थे कि अगर बेस सेम हो, बेस क्या हो सेम हो, तो पावर क्या होता है जुटता है। पावर क्या होता है जुटता है, यानी दोनों में p न है तो p लिख देंगे 3 3 6 आंसर होगा कि नहीं होगा होगा ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ई में है एक्स स्क्वायर वाई गुने एक्स वाई क्या है जेड है। एक्स वाई क्या है जेड है। देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y के पावर 1 है, यहाँ भी 1 1 1। तो हमेशा बताए हैं कि जात वाला जात के साथ जुटेगा, जात वाला जात के साथ गुना होगा ना जी। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स इसमें भी है कहीं यहाँ है, तो 2 गो एगो एक्स के पावर 3 लिख दे, क्या 3 लिख दे बोलिएगा। y के पावर 1 है, y के पावर 1 है तो y स्क्वायर हो जाएगा। और z बेचारा अकेले है तो यहाँ भी गुना में करके क्या लिख देंगे z लिख देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं f नंबर में। f में दिया हुआ है 2 पॉइंट यानी 2.5x गुने 4x है। जरा यहाँ समझेंगे, जरा यहाँ पे ध्यान देंगे। प्लस में दोनों है, प्लस में क्या है दोनों है। तो देखिए गुना कराएंगे तो 25 चौके क्या होता है, ऐसे पॉइंट को भूल जाइए, 25 चौके 100 होगा। और एक अंक के बाद क्या है पॉइंट है, तो एक अंक के बाद यहाँ क्या दे देंगे पॉइंट दे देंगे ना पॉइंट। ऐसे 25 चौके 100 कर लेंगे और एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। और x गुना होगा तो क्या होगा x स्क्वायर, x क्या होगा स्क्वायर होगा। आपको बुक में आंसर 10x स्क्वायर देता होगा, यानी इस रूप में देता होगा। ठीक है हाँ, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिएगा, हो गया ना, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से एकदम सही तरीके से जो है गुना करेंगे। चलिए बातें नहीं, क्वेश्चन नंबर जी ना, जी देखिएगा जरा समझिएगा। 2 पॉइंट जी के हल में लिख देते हैं 2.5x गुने 2.5 y है। जरा इधर ध्यान देंगे, 2.5x गुने 2.5 y है। तो पहले आप मेरे को ये बताइए, आपको बताए थे कि 25 का वर्ग क्या होता है 625 होता है। तो 25 25 से तो 625 लिख देंगे। अब एक अंक यहाँ पे है, एक अंक यहाँ, यानी 2 अंक के बाद क्या बैठा देंगे पॉइंट हम बैठा देंगे। x में y से गुना होगा तो x y, ऐसा कर सकते हैं ना, मैथ तो ऐसा कर सकते हैं क्या। h नंबर देखिएगा, h में दिया हुआ है हाफ x गुने हाफ y, आधा y है, पूरा y नहीं आधा y है। देखिए ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना करेंगे ना, x में x से गुना होगा तो क्या होगा x y होगा, बाटा में 2 दूनी के 4।
आंसर, यानी एक्स वाई बाटा में 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4 होगा। आंसर आपको जानते कैसे देता होगा? 1 बाटा में 4 एक्स वाई देता होगा। देखिए यहाँ पे 1 छुपल है। 1 क्या है? छुपल है। हो गया ना? अब चलते हैं आई में। देखिए आई में क्या है, इसमें प्रॉब्लम ना है किसी को, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई में है हाफ एक्स वाई है गुने 2x क्या है? वाई है। हाफ एक्स वाई है गुने 2x वाई है। जरा बताइएगा, गुना में है तो नीचे में है, ऊपर में तो 2 से ये 2 कट जाएगा क्या? क्या बचा? x के पावर 1 है, y के पावर 1 है, x के पावर है, y के पावर 1 है। एक x कितना हुआ? x गुना होगा तो पावर जुड़ जाएगा ना। और y में क्या हो जाएगा? y स्क्वायर होगा। y गुना होगा तो क्या होगा? y स्क्वायर। समझ रहे हैं? आई के बाद जे देखिएगा, जे में है 2x गुने 2x स्क्वायर गुने 2x क्यू है। जरा यहाँ ध्यान देंगे, इसके पावर में क्या है? 1 है ना। 2 दूनी के 4 दूनी के 8 लिख देंगे यहाँ पे। पावर अब क्या? देखिए बेस सेम है तो पावर को क्या कर देना है? जोड़ देना है। बेस सेम है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x है, तो 1 2 3 3 x के पावर क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। h में नहीं, आई के बाद जे के बाद क्या ना आता है? जी हमको ABCD भी भूल रहे हैं। देखिएगा, -3x स्क्वायर वाई अगुने -6 अगुने 7x क्या है? y है। यही ना है? जरा समझिएगा, यहाँ पे पहले अंक वाले को हम गुना कर लेंगे, ठीक है? 7 6 के 42 तिया 126 होगा। जरा ध्यान देंगे, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस होता है। जरा यहाँ ध्यान देंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस है ना, वो तो माइनस कर रहा है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स के पावर 1 है तो कितना हो जाएगा? एक्स के पावर क्यू। वाई गुना होगा तो वाई स्क्वायर आंसर होगा। हो गया ना? देखिए यहाँ पे 7 6 के 42 में 3 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6 4 3 के 12, नहीं आ गया 126 हो गया ना ये। तो माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस होगा। x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, तो 2 गो एगो 3 गो। y के पावर 1 है, y के पावर 1 है, तो एगो कहीं प्रॉब्लम? तो चलिए नोट कीजिए, जहां भी प्रॉब्लम है जरूर बोलिएगा। सब लोग बना लिए? आगे बढ़े? चलिए देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 को ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो बना पाइएगा क्या? नहीं बना पाइएगा। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चलिए, ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा दिया है। देखो बाबू, छोटे छोटे क्वेश्चन से ही बड़ी क्वेश्चन बनती है। छोटी मछली से नहीं बड़ी मछली बनती है। आप लोग छोटे थे पहले, अब बड़े हो गए। अगर आप लोग नहीं होते छोटा तो बड़ा होते कभी? क्या होते? नहीं ना। इसलिए छोटा का वैल्यू कम महत्व नहीं है, छोटा का ही महत्व है। देखिए 2 के क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, जरा इसे हम पढ़ते हैं। आप लोग भी बुक खोल के थोड़ा ध्यान देंगे। कहता है कि किसी आयत की आसन भुजाएं क्रमशः जो है 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर एवं 2p क्यू हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आप जानते हैं कि आयत यानी आयत में जो है आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है।
और इसका क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो पहले आयत का फिगर बना लेते हैं, बना ले। ये क्या हो गया, आयत। ये मान लीजिए आयत ही है, नाम भी दे देते हैं। कोई भी मैटर हो उसको नाम देना जरूरी है ना। तो लिखा क्या, आसन भुजा है, मान लीजिए आसन भुजा 6p² क्यू स्क्वायर और इसका 2p³ है ना। ये 2p है तो ये भी क्या होगा, 2p³ होगा। ये 6p² क्यू स्क्वायर है तो ये भी 6p² क्यू स्क्वायर होगा, होगा ना। यहाँ लिखेंगे हल में, आयत की आसन भुजाएं क्रमशः 6p² क्यू स्क्वायर एवं 2p³ है। क्या है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई। क्षेत्र तो लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है, 6p² क्यू स्क्वायर गुने 2p³ है। 2p क्या है, क्यू है। तो गुना कराएंगे, देखिए 6 दूनी के 12, p² एगो p यहाँ पे भी है तो कितना हो जाए, p³ क्यू स्क्वायर यहाँ भी क्यू है तो क्या होगा, क्यू के पावर क्यू ना। आंसर बताइए जरा, कहाँ समझ में नहीं आया है। यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। नोट कीजिए, हो गया। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 को भी पढ़िए। 2 तो हो गया ना जी, हम भी भूलिए जा रहे हैं। 3 को पढ़िएगा। अच्छी बताइएगा, हम बोलते हैं चला जाए खाना खाने, तो बताइए आप गली में जाते हैं तो कहते हैं कि चले जाए खाना खाए, खाना जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, बोल बोल के जाते हैं क्या, घर नहीं ना। पढ़ने के लिए आते हैं तो बोलते नहीं ना गली में कि जा रहे हैं पढ़ने के लिए, 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 जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं करते हैं, ऐसा नहीं ना करते हैं जी। अब मान लीजिए बाजार ही जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कहते हम बाजार जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। तो फिर आप लोग को बोले हम कि पढ़िए तो आप लोग ऐसे क्यों बोलते हैं। पढ़ने का मतलब आप खुद से पढ़िए, उसको समझिए, समझना जरूरी होता है। हाँ, वर्ग की बात कह दिया तो वर्ग के जितने भी कहानी है याद होना चाहिए कि वर्ग में कितने भुजा होते हैं, कितने कोण होते हैं, क्या होता है परिमाप, मतलब जितने भी हैं वर्ग से रिलेटेड प्रश्न आपको याद होना चाहिए। तो चलिए, तो कहता है कि किसी वर्ग की भुजा जो है रूट में 2x², रूट में खाली 2 है, x² नहीं है, रूट में 2x² × y² है। तो वर्ग का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी वर्ग की भुजा बराबर है रूट में 2x² y² है। तो एक वर्ग की रचना करते हैं। ये क्या है, मान लीजिए वर्ग है रूट में 2x² y² है, a b c और क्या है d है। वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं, मान लीजिए बराबर ही है, थोड़ा टेढ़ हुआ होगा लेकिन बराबर ही है। तो वर्ग का भुजा जो है रूट में 2x² y² है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कहता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा क्या होता है, स्क्वायर होता है। जरा यहाँ समझेंगे, ये नाम देते हैं ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसमें। नाम में ए यहाँ जरूरी है कि यहाँ ए लिखे थे, ये लिखेंगे हमेशा
नहीं ना, तोता वाला हाल ना हो। हाँ, भुजा क्या है, रूट में 2 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसका वर्ग करेंगे ना। ए बाबू यहाँ पे रूट क्या है, 2 आधा है, और आधा में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा। और एक्स स्क्वायर है 2 है, एक्स के पावर का होगा 2 दूनी के 4, यहाँ एक्स लिखा जाए ना, एक्स के पावर 4 और वाई के पावर क्या होगा 2 दूनी के 4। आंसर नहीं समझे, देखिए फिर से समझिए इसको कैसे हमने लिखा है। रूट में 2 गुने रूट में 2, दो हाली लिखेंगे। एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर 2 हाली लिख दिए, वाई स्क्वायर गुने वाई स्क्वायर। इसी बात को हम लोग इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे। अब देखिए आधा आधा क्या होगा, आधा रोटी एगो रोटी, तो 2 है तो आधा 2 हो जाएगा। अब गुने बेस सेम है, पावर जुटेगा, 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, y के पावर 2 दूनी के 4 होगा। यही ना बात यहाँ लिखे हैं, लिखे हैं कि नहीं लिखे, लिखे हैं ना जी। चलिए ए बाबू रूट में यानी आधा है, वो आधा रुपया पूरा रुपया, आधा आम पूरा आम, नहीं समझ रहे हैं। यानी 9 से नहीं 7 से 9 तक चलेगा, 7 से 9 बजे तक, और 9:30 बजे तक मतलब होगा म्यूट क्लास। उसमें जो है आपको बातें नहीं करनी है, जो आपको याद करने के लिए मिलेगा उसको याद करना है। हाँ, लड़के के लिए रात में है 6 से 8 और 8:30 बजे तक नहीं, उसमें नहीं आना है। लड़की के लिए स्पेशल है, लड़का के लिए स्पेशल बनाएंगे। हाँ चलिए तो क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखिएगा। 4 के हल में किसी त्रिभुज का आधार जो है, ए बाबू ध्यान देंगे, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। यानी इसके आधार जो है 7xyz है, और इसका शीर्ष लंब यानी ऊंचाई कह सकते हैं 2x है। क्या है 2x है, जरा यहाँ ध्यान देंगे। यानी किसी त्रिभुज का आधार जो है 7xyz है एवं संगत शीर्षलंब जो है 2x है, तो त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज का शीर्षलंब 2x और आधार की लंबाई कितना है 7xyz है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुने आधार कितना है 7xyz है, गुने और शीर्ष लंब कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, यानी 2x है। 2 से 2 कट गया, जरा यहाँ ध्यान देंगे। 7 तो हो जाएगा, यहाँ 1 छिपा हुआ है, x गुना हुआ तो x स्क्वायर, और y क्या हो जाएगा z होगा। क्या होगा z होगा, यानी 7x स्क्वायर yz होगा। इसमें नहीं समझे, देखिए 2 से ये 2 कट गया, बचा 7xyz गुने 1 से गुना होगा, तो x वाला x के साथ चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो नोट कर लीजिए।